हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर, जिससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी आए हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जगमग मॉडल। ये जगमग वो वाली जगमग नहीं है जो सितारों की होती है, ये है जग और मग वाला मॉडल। तो ये क्या मॉडल है, चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ पर एक जग दिखाई दे रहा होगा और आपको ये मग दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो जग है ये क्या है? जग जो है ये एक टीचर है और जो मग है, मग क्या है? यहाँ पर मग जो है ये स्टूडेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर की बात हो रही है इस मॉडल में। तो चलिए जानते हैं इस मॉडल में ऐसा क्या है। यहाँ पर दिया है इसकी तुलना जग और मग मॉडल से की गई है, जिसमें बच्चे एक मग की तरह होते हैं। तो बच्चे क्या है? मग है। और जो जानकारी उनको मिल रही है, जिससे उनको भरा जा रहा है, वो क्या है? वो एक शिक्षक के रूप में है। अर्थात शिक्षक जो है उनको अपनी जानकारी से भर रहा है। शिक्षक के पास जो ज्ञान है, जो समझ है, वो बच्चों को दे रहा है और बच्चे जो हैं इसमें उसको ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे किस तरह से कार्य करते हैं? यहाँ पर बच्चे पैसिव रूप में कार्य करते हैं। बच्चे जो हैं निष्क्रिय होकर टीचर को सुनते हैं और उसके बाद जो टीचर ने उनको ज्ञान दिया है, जो जानकारी दी है, उसको इकट्ठा करते हैं और उसी का प्रयोग अपने आगे जीवन में करते हैं। यह किस तरह की प्रणाली है? तो ये क्या है? ये शिक्षण की पारंपरिक प्रक्रियाओं की तरह है। शिक्षक केवल सक्रिय रूप से भाग लेता है और बच्चे जो है निष्क्रिय रूप से होकर सुनते हैं। तो यहाँ पर ये कैसी प्रणाली है? ये ट्रेडिशनल प्रणाली है। इसको बोला जाता है पारंपरिक प्रणाली। यहाँ पर टीचर एक जग की तरह है और बच्चे जो है एक मग की तरह है। तो टीचर जो है अपना ज्ञान उनमें भरता है, उड़ेलता है, बच्चे निष्क्रिय होकर उसको सुनते हैं। तो इससे क्या होता है? टीचर चाहता है कि बच्चे जो है उसको निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं तो आगे अपने जीवन में उसको फॉलो करें, चीज़ों को सीखें और अपने व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ें। जगमग मॉडल पर कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। जगमग मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जगमग मॉडल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कक्षाओं में पढ़ाने की एक आधुनिक विधि है। बी में दिया है कक्षाओं में पढ़ाने की एक विधि है। सी में दिया है कक्षाओं में पढ़ाने की नवीनतम विधि है और डी में दिया है कक्षाओं में पढ़ाने की एक पारंपरिक विधि है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जगमग मॉडल क्या है? कक्षाओं में पढ़ाने की एक पारंपरिक विधि है, एक ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है जग और मग के रूपक का उपयोग करके अक्सर यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा शिक्षक को एक बड़े जग के रूप में दिखाती है और बच्चों को छोटे मग के रूप में चित्रित करती है। तो इसमें बच्चों में ज्ञान डाला जा रहा है। इस प्रकार की समझ जो होती है समस्याग्रस्त है, क्योंकि तो यह किस तरह से समस्याग्रस्त मानी जा रही है? इस तरह का जो चित्रण हो रहा है, टीचर को जग मान रहे हैं और बच्चे को मग मान रहे हैं, तो यहाँ पर समस्या क्या आ रही है? इसको एक समस्या के रूप में क्यों देखा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है छात्र अपने साथ बहुमूल्य अनुभव लेकर आते हैं और शिक्षक और साथियों के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी से सीखने का निर्माण होता है। तो इसमें सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें केवल टीचर एक्टिव होता है, बच्चे जो हैं वो पैसिव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है छात्र भोले भाले होते हैं और शिक्षक के बिना वे कुछ भी नहीं सीख सकते। तो ये कहना यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों में सीखने की जो होती है एक इच्छा होती है, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार चीज़ें सीखते हैं। तो ये कहना यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा कि बच्चे शिक्षक के बिना कुछ नहीं सीख सकते, ये यहाँ पर रॉन्ग है। नंबर सी में दिया है सीखने की प्रक्रिया में किसी सामान या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में शिक्षक की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षक ही इसमें एक्टिव माना जाता है, एक्टिव होकर वो चीज़ों को सिखाता है। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सीखना सबसे अच्छा होता है यदि बच्चे निष्क्रिय रूप से शिक्षक की बात सुनते हैं। तो ये समस्यात्मक क्यों होता है? समस्यात्मक इसीलिए है कि इसमें बच्चे जो हैं कैसे हैं? पैसिव हैं। और अगर बच्चे पैसिव होकर चीज़ों को करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं सीख सकेंगे जितना कि वो एक्टिव होकर चीज़ों को स्वयं करके खुद चीज़ों को खोज कर, उनके समाधान खोज कर चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पर बच्चों को एक नन्हा अन्वेषणकर्ता भी बोला जाता है, छोटा खोजकर्ता भी उनको बोला जाता है। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे अगर खुद करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कार्यों को करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक समस्यात्मक बात इसमें दिखाई दे रही है, बच्चों को इसमें निष्क्रिय रखा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप जगमग मॉडल क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।